Hello, good morning friends. My dear friends, in lecture number 21, we discuss about some formula of trigonometric function. देखो लेक्चर नंबर 21 में हमने साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, वो सब सेपरेट फॉर्मूला, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मूला, इसके बाद tan और cot की फॉर्मूला, इसके बाद sin 15, cos 15 और tan 15, इसकी सब वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और डायरेक्टली आपको कैसे याद रखना है, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है. सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर अगेन बिकॉज ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर JEE मेन 11th एज वेल एज 12th. तो हमने लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला डिस्कस की थी उसके रिलेटेड आज थोड़ी बहुत आगे फॉर्मूला डिस्कस करना है. तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 में मैंने आपको बताया था टोटल मैंने 21 फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि आपको 2 बार 3 बार लिख के इसको कंपल्सरी याद रखना है. क्यों? क्योंकि अब जितना भी चैप्टर्स बाकी है कोई ना कोई जगह पे आपको ये फॉर्मूला काम आएगी आएगी 110%. इतना मैं डेफिनेटली कहता हूं कि हर एक चैप्टर में पीछे जितने भी चैप्टर से आप शायद 11th में की बात करो या 12th की बात करो, दोनों में सेम यही फॉर्मूला आपके पास रहने वाली है और आपको कोई ना कोई जगह पे इसका यूज करना है. तो अभी से एक थियोरिकल कंसेप्ट इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हमको जो एमसीक्यू अभी नेक्स्ट आगे पढ़ने हैं उसका एक बेस है, तो आपका बेस यहां से क्लियर होना चाहिए. ओके, तो आज के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात आपके साथ करने जा रहा हूं. तो लास्ट टाइम हमने जो फॉर्मूला डिस्कस की थी वो थी साइन अल्फा प्लस बीटा, that is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. sin alpha minus beta है तो sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. cos alpha plus beta है तो आप लिखते हो cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. cos alpha minus beta है तो आप लिखते हो cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. क्लियर? उसके बाद tan अल्फा प्लस बीटा दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा. tan अल्फा माइनस बीटा है तो आप लिखते हो tan अल्फा माइनस tan बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा. सेम वे cot अल्फा प्लस बीटा है तो आप क्या लिखते हो cot अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है तो cot अल्फा cot बीटा माइनस 1 divided by cot beta plus cot alpha. सेम वे cot alpha minus beta है तो आप लिखते हो cot alpha cot beta plus 1 divided by cot beta minus cot alpha. वैसे मैंने आपको बताया था sin 15 की वैल्यू √6 minus √2/4, cos 15 है तो √6 plus √2/4, tan 15 है तो 2 minus √3 and cot 15 है तो 2 plus √3. ओके, फिर sin अल्फा प्लस बीटा इंटू sin अल्फा माइनस बीटा तो आप लिख सकते हो sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा. cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा तो आप लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा, समथिंग लाइक दैट. तो ये जो सब फॉर्मूला मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की वैसे आपके माइंड में सब क्लियर होना चाहिए. नॉट ओनली दैट फॉर्मूला बट ऑल्सो और पास्ट लेक्चर और आगे जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ट्रिगो के वो भी आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए क्योंकि सब फॉर्मूला एक साथ मिला के आपको याद रखनी है. तो धीरे धीरे आप उसका रिटर्न वर्क करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो 110% आपको वो फॉर्मूला आपके माइंड में सब क्लियर हो जाएगी. ओके, तो आज मैं स्टार्ट करता हूं. फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो जो यहाँ पे मैंने सब ब्लॉक बना के लिखी है. आज के लेक्चर में ये जो फॉर्मूला
ब्लॉक बना के लिखिए, इसका रीजन एक ही है कि जहां पे भी मैंने ब्लॉक किया है, ऑलमोस्ट सब फॉर्मूला में ब्लॉक किया है, वो ब्लॉक बनाने का एक ही रीजन है, ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। इट इज नॉट अ सिंगल बट ऑल आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, कि आपको पर्टिकुलर वही फॉर्म यूज करना है। दैट्स व्हाई मान लो कि कोई जगह पे आपको साइन स्क्वायर अल्फा की जरूरत है, कोई जगह पे साइन अल्फा की जरूरत है, तो साइन अल्फा की जरूरत है वो टाइम पे आपके माइंड में ऐसा नहीं आएगा कि साइन स्क्वायर अल्फा पे से साइन अल्फा लिखो, इससे बेटर है अभी से हम क्यों उसको प्रिपेयर ना कर ले। समझ में आता है कहने का मतलब? यस, देखो बेटा, माय फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 2 अल्फा। देखो साइन 2 अल्फा, साइन 2 थीटा, साइन 2x, व्हाटएवर, अल्फा की जगह कोई भी है, x है, थीटा है, कोई भी ले सकते हो। तो अगर आपको याद रखना है कि साइन 2 अल्फा, तो आपको इसकी फॉर्मूला याद रखनी है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। मान लो कि आपके पास है सिर्फ साइन 2 थीटा, तो आपको याद रखना है 2 साइन थीटा कोस थीटा। बट साइन अल्फा है, देखो 2 अल्फा है, मतलब कि 2 थीटा है, तो यहाँ पे राइट साइड पे थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ अल्फा है, तो मतलब कि साइन थीटा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर? तो फर्स्ट साइन के की फॉर्मूला है, कोई भी केस में अगर साइन 2 अल्फा है, साइन 2 अल्फा है, तो आपको याद रखना है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, और साइन अल्फा है तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट, जैसे साइन 2 अल्फा है, उसकी दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है। जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखी है 2 अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा लिखना है, यहाँ पे अल्फा है तो आपको अल्फा बाई 2 लिखना है। कोई बोले सर यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, तो यहाँ पे अल्फा बाई 4 लिखना है। लेकिन एक लिमिटेशन है, आपको ज्यादातर अल्फा बाई 2 केस में ही जाना पड़ेगा, वर्स्ट केस में कोई भी जगह पे शायद अल्फा बाई 4 की जरूरत पड़ेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है cos 2 अल्फा की। देखो cos 2 अल्फा की मेन 3 फॉर्मूला है, मैं यहां पे आपको बताऊं। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये 3 मेन फॉर्मूला है cos 2 अल्फा की। जैसे साइन 2 अल्फा की एक सिंगल फॉर्मूला है, जैसे आप लिखोगे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, वैसे cos 2 अल्फा की 3 फॉर्मूला है। फर्स्ट वन इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सेकेंड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, थर्ड वन इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये जो मैंने सब ब्लॉक बना के इसके नीचे जो फॉर्मूला लिखी है, वो क्या लिखा है कि डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल में अगर यूज करना है ये फॉर्म, तो आप कैसे याद रख सकते हो, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला cos 2 अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक ही सिंगल फॉर्मूला। अगर cos 2 अल्फा की cos और साइन में दोनों में जरूरत है, तो आप लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर cos 2 अल्फा है, क्या है cos 2 अल्फा, तो उसकी जगह आपको क्या लिखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों, मैं आपको बता दूं, मान लो कि आपके पास cos 2 अल्फा है, तो उसकी मेन फॉर्मूला क्या है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बट वी नो दैट व्हाट इज cos स्क्वायर, cos स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ए बी साइन स्क्वायर एज इट इज, दैट इज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला। क्लियर? एक फॉर्मूला तो एक ही है इसकी, लेकिन एक उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन में। सो cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब ये जो स्टार वाली फॉर्मूला है, इसमें से मैंने 3 फॉर्मूला लिखी है। कैसे मैं आपको बताऊं। सो यहाँ पे cos 2 अल्फा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, तो इनमें से मेरे को अगर 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू चाहिए। So 2 sin square alpha is nothing but 1 minus cos 2 alpha. 2 sin square alpha is nothing but 1 minus cos 2 alpha. और sin square alpha is nothing but 1 minus cos 2 alpha by 2. ये 2 को क्या रख दो, नीचे जाओ। क्लियर? ये 2 sin square alpha, इस पे से sin square alpha, और sin square alpha पे से सिर्फ sin alpha लिखना है,
तो अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 अल्फा बाय 2। क्लियर? फॉर्मूला एक ही है माय फ्रेंड्स, लेकिन इनमें से 3 नई फॉर्मूला लिखी है जो एक ही फॉर्मूला से बनी हुई है। सबसे पहले 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिखी मैंने, क्योंकि कोई जगह पे ऐसी भी जरूरत पड़ती है, मान लो कि आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, उसकी फॉर्मूला कोस में चाहिए, तो ऑलवेज यू रिमेंबर दैट 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन अगर है, साइन फंक्शन है, तो आपकी फॉर्मूला हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ऑलवेज इट इज नेगेटिव। क्लियर? ओके, फिर साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है, इसके बाद मैंने साइन स्क्वायर लिखा, दैट इज 1 माइनस कोस 2, ये 2 कहां पे गया? नीचे। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो साइन अल्फा की जरूरत है तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 अल्फा बाय 2। क्लियर? यस। चलो माय फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक कोस पे से एक साइन की फॉर्मूला हो गई। अब कोई बोले सर मेरे को एक कोस को साइन में कन्वर्ट नहीं करना है, साइन को कोस में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो, डोंट वरी। तो एक कोस स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस साइन स्क्वायर मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर, so cos square minus minus plus cos square, that is 2 cos square alpha minus 1. So cos 2 alpha is nothing but 2 cos square alpha minus 1. जैसे cos 2 alpha की एक सेकंड फॉर्मूला थी 1 minus 2 sin square alpha, मतलब cos 2 alpha की साइन में, तो cos 2 alpha की cos में फॉर्मूला बनेगी, क्या बनेगा? 2 cos square alpha minus 1। क्लियर है? ये स्टार वाली मेन फॉर्मूला। फिर मैंने क्या किया है, जैसे यहां से 2 साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू लिखी, वैसे ए फॉर्मूला से मैंने 2 कोस स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट बनाया। क्या? सिर्फ 2 कोस स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट बनाया, तो 1 को साइड चेंज करो, तो 1 प्लस कोस 2 अल्फा। फिर 2 कोस स्क्वायर अल्फा पे से मैंने कोस स्क्वायर अल्फा को सब्जेक्ट बनाया, दैट इज 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2। क्लियर? फिर कोस स्क्वायर अल्फा पे से मैंने कोस अल्फा लिखा, तो अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 अल्फा बाय 2। क्लियर? तो तीनों तीन कोस 2 अल्फा की फॉर्मूला है। क्लियर है? देखो, अभी मैं एक साथ डिस्कशन कर रहा हूं तो आपके माइंड में थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा, क्या साइन स्क्वायर, क्या कोस स्क्वायर, लेकिन जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वैसे जब आप लेक्चर का स्टडी करो, तो वैसे आप जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वैसे वैसे आप लिखते जाओगे, तो आपको 110% कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके? तो बेटा यहाँ पे cos 2 अल्फा की एक सिंगल फॉर्मूला थी, उसमें मैंने cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो एक ये फॉर्मूला मिली। फिर cos स्क्वायर को एज इट इज रखते हुए sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो एक ये फॉर्मूला मिली। दोनों फॉर्मूला में sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पे से sin अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पे से cos अल्फा फाइंड किया। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, यहां पे साइन 2 अल्फा थे, तो राइट साइड में हम लिखते थे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। क्लियर? साइन 2 अल्फा इज नथिंग बट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। तो साइन 2 अल्फा पे से मैंने यहां पे लिखा है साइन अल्फा, तो अगर 2 अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा, तो अल्फा है तो राइट साइड पे क्या लिखोगे? अल्फा बाय 2। क्या लिखोगे? अल्फा बाय 2। तो सेम वे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे cos 2 अल्फा की जो फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो मैं यहाँ पे cos 2 अल्फा की जगह ये फॉर्मूला में सिर्फ cos अल्फा रखना चाहता हूं। यहाँ पे एंगल क्या है? 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या है? अल्फा। तो राइट साइड पे क्या चेंज रहेगा? cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फा है, 2 अल्फा है तो अल्फा, अल्फा है तो अल्फा बाय 2, मतलब लेफ्ट साइड पे जितने भी अल्फा है उससे आधा राइट साइड पे रहेगा। मान लो कि लेफ्ट साइड पे 4 अल्फा है तो राइट साइड पे 2 अल्फा, लेफ्ट साइड पे 2 अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा, लेफ्ट साइड पे अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा बाय 2। क्लियर? आपको माइंड में एक बात क्लियर रखनी है कि लेफ्ट साइड पे जितने भी अल्फा है उससे राइट साइड पे आधा रहेंगे। लेफ्ट साइड पे 10 है तो राइट साइड पे 5, लेफ्ट साइड पे 12 है तो राइट साइड पे 6। क्लियर? 2 है तो 1, 1 है तो 1 by 2। ओके, सो फ्रेंड्स
cos 2 alpha is cos square alpha minus sin square alpha. So cos alpha is cos square alpha by 2 minus sin square alpha by 2. That is again the main formula. अब फिर से फॉर्मूला को पकड़ के मैं sin और cos में दोनों में चेंज करता हूं. सबसे पहले मैं cos square 2 alpha को sin में चेंज करता हूं. तो cos square 2 alpha is nothing but 1 minus 2 sin square alpha by 2. कैसे हुआ? तो cos square alpha by 2 इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 minus sin square alpha by 2. एंगल कोई भी है, alpha by 2 को थीटा सपोज करो. So cos square theta is 1 minus sin square theta. Yes या no? Yes. So cos alpha is 1 minus 2 sin square alpha. कैसे बना? एक तो cos square alpha by 2 को मैंने 1 minus sin square लिखा, एक a minus sin square, एक a minus that is minus 2 sin square alpha by 2. चलो इनमें से मेरे को 2 sin square alpha by 2 चाहिए. तो 2 sin square alpha by 2 को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या रहेगा? 1 minus cos alpha. 2 sin square alpha by 2 को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या बचेगा? 1 minus cos alpha. फिर सिर्फ sin square alpha by 2 चाहिए तो क्या रहेगा? 1 minus cos alpha by 2. और दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो. अगर आपको सिर्फ sin alpha by 2 चाहिए तो आप लिखोगे 1 minus cos alpha by 2 with अंडर रूट. देखो आप बोलोगे सर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों क्यों लिखे? तो देखो फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आपको sin alpha by 2 की वैल्यू चाहिए तो ऑन द स्पॉट आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि sin alpha by 2 इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 minus cos alpha by 2. क्लियर? ओके. अब 7th नंबर की जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैंने cos में लिखी हुई है. जैसे यहाँ पे मैंने sin में कन्वर्ट किया था वैसे वो फॉर्मूला मैंने cos में लिखी हुई है. ओके. तो उसमें मैंने क्या किया है, देखो ये तो फॉर्मूला एज इट इज है. अब मैंने क्या चेंज किया इसमें जहां पे आपके पास sin square alpha by 2 है तो उसकी जगह मैंने क्या कर दिया है, देखो आपकी cos alpha की फॉर्मूला ऐसे लिखी है cos square alpha by 2 minus sin square. एक cos square alpha by 2 as it is minus तो sin square alpha by 2 is nothing but 1 minus cos square alpha by 2. So cos square alpha by 2 minus minus plus cos square alpha by 2 again minus 1. That is 2 cos square alpha by 2 minus 1. So cos alpha is nothing but 2 cos square alpha by 2 minus 1. अब 2 cos square alpha by 2 को सब्जेक्ट बनाओ, 1 की साइड चेंज करो, that is 1 plus cos alpha. फिर से cos square alpha by 2 को सब्जेक्ट बनाओ, 2 को नीचे ले जाओ, that is 1 plus cos alpha by 2. फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो, that is अंडर रूट ऑफ 1 plus cos alpha by 2. तो यहाँ पे सिर्फ दो ही फॉर्मूला हमने आज स्टार्टिंग से डिस्कस किया है, एक तो sin 2 alpha एंड cos 2 alpha. बाकी जो फॉर्मूला है उसमें से लिखिए. आपको बहुत सारे फॉर्मूला लग रही है लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बहुत सारी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूला है. बाकी सब उनमें से बनाई गई नई फॉर्मूला है जो हमको सिंपली एमसीक्यू में यूज करनी है. ओके. नाउ माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूला. देखो इसके आगे हमने जो फॉर्मूला देखी वो सब sin 2 alpha और cos 2 alpha की फॉर्मूला सिर्फ sin और cos में थी. कौन से? sin 2 alpha और cos 2 alpha की फॉर्मूला सिर्फ sin और cos में थी. तो अभी जो मैं आपको फॉर्मूला अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं वो sin 2 alpha cos 2 alpha की tan में फॉर्मूला है. इसमें है tan फंक्शन में है. तो मेरी फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2 alpha की tan में फॉर्मूला. तो sin 2 alpha जैसे फर्स्ट फॉर्मूला थी 2 sin alpha cos alpha. तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हो कि sin 2 alpha का tan में अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए तो आप बोल सकते हो 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha. क्या लिख सकते हो? 2 tan alpha by 1 plus tan square alpha.
मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 2 अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा बाय 2, तो साइन 2 अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, तो साइन अल्फा है तो 2 tan अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। इज इट क्लियर? क्लियर? तो साइन की tan में सिंगल फॉर्मूला याद रखो, साइन 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप याद रह जाएगी, एक सिंगल फॉर्मूला ये याद रखो। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट साइड पे 2 अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ अल्फा है तो राइट साइड पे अल्फा बाय 2। नाउ नेक्स्ट, cos 2 अल्फा की tan में क्या लिखोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। सो cos 2 अल्फा की अगर tan में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। और cos 2 अल्फा की जगह अगर आप यूज करोगे cos अल्फा तो आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्या लिखोगे? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, वेरिएबल 2 अल्फा की जगह आपको लिखना है अल्फा। फिर साइन और cos दोनों को अब छोड़ के मैं जाता हूं tan की tan में फॉर्मूला। क्या है? tan 2 अल्फा की tan में फॉर्मूला, तो 2 tan अल्फा tan 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, मतलब sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा दोनों का डिवीजन ले लो, तो 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये डिनोमिनेटर दोनों का कट हो जाएंगे, दोनों का अगर आप रेशियो लोगे, बिकॉज tan अल्फा इज नथिंग बट sin बाय cos, so tan अल्फा इज नथिंग बट sin बाय cos, दैट्स व्हाई इट इज 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। और सेम वे अगर आप लिखना चाहोगे tan अल्फा, tan 2 अल्फा पे से अगर आप लिखोगे tan अल्फा तो यहां पे हो जाएगा अल्फा बाय 2, 2 tan अल्फा बाय 2 और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ओके, तो देखो मैं फिर से याद करा दूं आपको, इस sin 2 अल्फा की sin cos में फॉर्मूला, cos 2 अल्फा की sin cos में फॉर्मूला, sin 2 अल्फा की tan में, cos 2 अल्फा की tan में और tan 2 अल्फा की tan में। इज इट क्लियर? देखो आपके पास जो एंगल्स है 2 अल्फा की, इसमें जितनी भी फॉर्मूला थी वो मैंने सब आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है, आप देख सकते हो बोर्ड पे। इसके बाद बहुत रेयर केस में होता है cot 2 अल्फा, फिर भी आपको याद रखना है, जैसे tan 2 अल्फा है, सो cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो cot 2 अल्फा इज नथिंग बट cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 2 cot अल्फा। cot 2 अल्फा है तो आपको क्या याद रखना है? cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 2 cot अल्फा। और सेम वे यहाँ पे cot अल्फा है तो cot स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cot अल्फा बाय 2। जैसे यहाँ पे आपको सिंपली tan 2 अल्फा मतलब बेटा 2 tan अल्फा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, सो cot 2 अल्फा, देखो दोनों ऑर्डर चेंज हो गए, तो cot 2 अल्फा मतलब cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 2 cot अल्फा। क्या रहेगा? cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाय 2 cot अल्फा। तो अब जितनी भी फॉर्मूला स्टार्टिंग से की वो 2 अल्फा में की, कौन से एंगल में? 2 अल्फा में। अब जो मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहा हूं वो फॉर्मूला आपको 3 अल्फा में याद रखना है। कौन से केस में? 3 अल्फा में। आपके सिलेबस में एक्चुअल में 2 अल्फा एंड 3 अल्फा दोनों की फॉर्मूला है, तो sin 3 अल्फा की फॉर्मूला, तो माय फ्रेंड्स sin 3 अल्फा के लिए आपको याद रखना है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। क्या याद रखना है? जैसे sin 3 अल्फा है तो 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। इसके लिए मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि आपको एक ही नंबर याद रखना है sin 3 अल्फा के लिए 34। कौन सा नंबर याद रखना है? 34। क्यों? क्योंकि sin 3 अल्फा है तो 34 मतलब 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। इज इट क्लियर? अच्छा, यहां से मेरे को अगर मान लो कि कोई केस में सिर्फ sin क्यूब अल्फा की जरूरत है, क्या है? कोई केस में मान लो कि sin क्यूब अल्फा की जरूरत है, तो sin क्यूब अल्फा को मैं सब्जेक्ट बनाऊं
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 sin अल्फा माइनस sin 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 4. So sin cube alpha is nothing but 3 sin alpha minus sin 3 alpha by 4. कोई केस में अगर आपको डायरेक्टली sin क्यूब की जरूरत है तो वो टाइम पे आपको माइंड में क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज sin क्यूब अल्फा और व्हाट इज sin क्यूब थीटा. अगर बेटा sin क्यूब थीटा है तो अल्फा की जगह थीटा कर दो, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा बाय 4. अल्फा है तो अल्फा भी बोल सकते हो. सेम वे cos 3 अल्फा के लिए आपको नंबर याद रखना है 43. क्या याद रखना है? 43. बिकॉज cos 3 अल्फा इज नथिंग बट 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा. cos 3 अल्फा is nothing but 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. Okay, so cos 3 alpha is equal to 4 cos cube alpha minus 3 cos alpha. तो यहां पे मेरे को cos cube alpha से अगर वैल्यू चाहिए तो cos cube alpha की वैल्यू क्या रहेगी? तो cos cube alpha को सब्जेक्ट बनाओ तो cos 3 alpha प्लस इसकी साइड चेंज करो 3 cos alpha by 4. It is again the most important formula. तो आपको अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली sin क्यूब और cos क्यूब दोनों की वैल्यू चाहिए तो इसको याद रख सकते हो. देखो अभी देखने में आपको फॉर्मूला इजी लगती होगी, लेकिन माय फ्रेंड्स इसको कंपल्सरीली 2 टाइम्स 3 टाइम्स पॉसिबल है तो 5 टाइम्स एक बार लिख के इतना पक्का कर दो कि 2 साल में आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर ये फॉर्मूला यूज करनी है तो ऑन दी स्पॉट आपके माइंड में सब क्लियर हो जाएगा. ओके, ये बात हो गई 2 अल्फा, इसके बाद sin 3 अल्फा और cos 3 अल्फा की. अब मैं आता हूं tan 3 अल्फा पे. तो tan 3 अल्फा की फॉर्मूला क्या है? तो tan 3 अल्फा इज 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा. आप बोलोगे सर सब tan tan tan. यस, इसको ऐसे बोला जाता है कि tan 3 अल्फा इज 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा. ओके, और cot 3 अल्फा tan 3 अल्फा पे से आप cot में जाओ तो cot क्यूब अल्फा माइनस 3 cot अल्फा बाय 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1. ओके, तो ये बात हुई. तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रखनी है. जैसे tan 3 अल्फा की है तो tan 3 अल्फा इज नथिंग बट 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, और 3 अल्फा इज cot क्यूब अल्फा माइनस 3 cot अल्फा डिवाइडेड बाय 3 cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1. तो यहाँ पे मैंने आपके साथ जो फॉर्मूला डिस्कस की वो सब 2 अल्फा और 3 अल्फा की साइन और कोस और tan में सब इंटर रिलेटेड फॉर्मूला है, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है. ओके, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी फंक्शन है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू याद रखनी है. जैसे आप sin 30 cos 60 sin 45 tan 30 जैसे 10th में रखते थे, याद है? वो टेबल एक बना के आपको ट्रिगो में यूज करते थे. वैसे अब आपको जैसे कोई एंगल है, फिक्स एंगल, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू याद रखनी है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू में हम इसका यूज करने वाले हैं. देखो कि sin 18 है तो sin 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है √5 माइनस 1 बाय 4. क्या याद रखना है? √5 माइनस 1 बाय 4. देखो sin 18, तो sin 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है √5 माइनस 1 बाय 4. फिर cos 18 है, उसकी वैल्यू याद रखने में थोड़ी डिफिकल्ट है. √10 प्लस 2√5/16. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 10 प्लस 2√5/4. ओके, नाउ नेक्स्ट sin 36 है तो आपको क्या याद रखना है 10 माइनस 2√5/16. सॉरी, यहाँ पे 36 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 16.
ओके, सो 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16। और अगर cos 36 डिग्री है तो आपको याद रखना है रूट 5 प्लस 1 बाय 4। तो देखो साइन 18 और cos 36 दोनों सेम हो गए, साइन 18 एंड cos 36 दोनों सेम हो गए। सेम मतलब साइन में डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, लेकिन याद रखने में रूट 5 माइनस 1 बाय 4 दैट इज साइन 18, रूट 5 प्लस 1 बाय 4 दैट इज cos 36। ओके, ये साइन जो 18 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 72। यस या नो, इज इट क्लियर? 90 में से 72 निकाल दो, कितना बचेगा? 18। अच्छा, ये 90 मतलब पाई बाय 2, 72 मतलब थीटा, आगे लिख दो साइन, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा पे बन गया कोस 72 की वैल्यू भी यही रहेगी। सो साइन 18 इज कोस 72। सेम वे कोस 36 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोस 90 माइनस 90 में से कितने निकालो तो 36 आएंगे, 54 शायद, if I am right, yes, 36, 54, 0, 90. So cos 90 minus theta that is sin 54. तो ये वैल्यू रहेगी। Is it clear? Because 36 plus 54 is 90. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो आपको पाई बाय 2 वाला जो सिखाया था कि फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है, वो मेथड से याद करो कि cos 36 which is equal to sin 54, cos 36 which is equal to sin 54, sin 18 which is equal to cos 72, cos 18 which is equal to sin 72, sin 36 which is equal to cos 54. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सब एंगल है वो आपको ट्रांसफर करने, आपको कैसे आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बेटा cos 18 है तो cos 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 90 माइनस 72 दैट इज cos 80, बट cos 90 माइनस थीटा दैट इज sin थीटा दैट इज sin 72। सो cos 18 इज sin 72, तो दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, तो आपको ये चार वैल्यू याद रखनी है, उनमें से आप कोई भी एंगल इतने रिलेटेड 90 के सम जो ये पाई बाय 2 होता है, 90 इज इक्वल टू पाई बाय 2, उसके रिलेटेड आप फंक्शन चेंज करके आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। मानो कि कोई भी जगह आपको cos 54 की जरूरत है तो आपके माइंड में आना चाहिए cos 54 इज नथिंग बट sin 36, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16। आपको जो मैंने डायरेक्ट ब्लॉक बना के लिखा है वो सब फॉर्मूला याद रखनी है, वो सब इंटर रिलेटेड एंगल से वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में यहां तक रुकते, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में कुछ नई फॉर्मूला फिर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।